बहुत ही अद्भुत समाज है हमारे राजस्थान के अंदर। जो कलाकृति के अंदर देखो, जो बीन बजाने का जो उनका एक जो दर पीढ़ी एक चलता हुआ आ रहा है। तो आज हम जो हमारे साथी हैं, एक बहुत ही अद्भुत दिलीप जी सपेरा, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा द प्रेस टाइम के माध्यम से। सर, सबसे पहले तो मैं आपका इस कानबेलिया बस्ती में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि सुभाष जी, आपकी और आपकी पूरी टीम ने हमारी आवाज़ को सुना और प्रेस के माध्यम से हमारी जो आज 18 तारीख को जो प्रस्तावित कार्यक्रम है जी, उसको लेकर आपकी टीम यहाँ पहुँची है। और द प्रेस टाइम का मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि हमारी मांग को उठाने के लिए आपने आज यहाँ आकर हमारा जो मान सम्मान रखा है, इसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उसके लिए आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहेंगे सर हम। सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं आज मेरे को लगभग इन घुमक्कड़ प्रकार की जो जातियाँ हैं राजस्थान के अंदर 32 प्रकार की जातियाँ हैं, जैसे सपेरा, कालबेलिया, नट, भांड, मिरासी, कंजर, सांसी, पेरना, भोपा, बावरिया, इन तरह की जो राजस्थान के अंदर 32 जातियाँ हैं, इनका नेतृत्व मैं पिछले 7 वर्षों से कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैंने इनकी जो सेवाई करने का एक माध्यम और इनका जो सेवा करने का ठान लिया है कि मैं इनकी सेवा करता रहूँगा। और मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा सर, हमारा यहाँ जो मेरे खंडेला विधानसभा में ग्राम पंचायत मेरी कांवट है और कांवट में मेरा एक छोटा सा कस्बा है, जिसका इस कस्बे का नामकरण मैंने पिछले 2 दिनों में जो इस कस्बे का नाम विश्राम नगर कर दिया है और सब की सर्वसम्मति से ये विश्राम नगर इसका नामकरण किया गया है। और यहाँ जो है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो शंकर भगवान का मंदिर बनवा रहे हैं महादेव जी का, 18 तारीख को हमने प्रस्तावित कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के लोकप्रिय यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय महादेव सिंह जी खंडेला साहब, अध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग, उनके द्वारा शिव परिवार की मूर्ति स्थापना की जाएगी। और जो राजस्थान सरकार के जो और कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब, प्लस जो राजस्थान घुमंतु जातियों की जो चेयरमैन है उर्मिला योगी जी, उपाध्यक्ष चित्राराम देशबंधु साहब, प्लस जो टीकाराम जूली साहब है जो सहकारिता विभाग के जो मंत्री है ये, प्लस राजस्थान से पूरे घुमक्कड़ जातियाँ प्लस सिखर की जितनी भी घुमक्कड़ प्रकार की जातियाँ हैं, और ये जो राजस्थान पुलिस के दबंग पुलिस ऑफिसर है अजयपाल लांबा साहब, प्लस कई जो अधिकारी हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। और 18 तारीख को जो राजस्थान भर की जो घुमक्कड़ प्रकार की जातियाँ हैं, कालबेलिया नृत्य है, भोपा जाति का जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, प्लस राजस्थान की जितनी भी घुमक्कड़ प्रकार की जातियाँ हैं, इनका सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा सर। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि है, जन सेवक है, नेता है, मंत्री है, सम्मानीय जो भी लोग हैं, मैं इस मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को आने का आह्वान करता हूं कि 18 तारीख को जो ये आयोजन होने जा रहा है, इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और मेरा जो इस मीडिया के माध्यम से जो संदेश है, इस मीडिया के माध्यम से आप जो इस संदेश को मानकर इस 18 तारीख के कार्यक्रम का क्योंकि 18 तारीख महाशिवरात्रि का पर्व है, बहुत ही पावन पर्व है। उसके ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा शिव मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा जो आयोजन इन्होंने रखा है दिलीप भाई ने, जो सवेरा समाज से एक विलोम करते हैं, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत उभरते हुए कार्यकर्ता हैं ये। और कहीं ना कहीं नवयुवक जो साथियों को इनसे एक प्रेरणा मिलती है, बहुत ही गजब की प्रेरणा मिलती है कि इस उम्र के अंदर जो आज नवयुवक जो होता है उसकी कहीं ना कहीं एक दिशा होती है, वो कहीं अलग ही होती है। इन्होंने जो एक प्रण ठाना है, बहुत ही बढ़िया प्रण ठाना है। एक जो 36 कौम है उसके अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने एक संदेश भी जारी किया है कि जब
इंसान की जो नवयुग जो होता है, जो एक हम कह सकते हैं कि जवान अवस्था, उसके अंदर कहीं ना कहीं इंसान भटकने की कोशिश करता है। लेकिन ये एक ऐसे मार्ग के ऊपर चल रहे हैं जो मैं आपको द प्रेस टाइम के माध्यम से दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही गजब कार्य कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर सभी से निवेदन करूँगा द प्रेस टाइम के माध्यम से कि 18 तारीख को यहाँ जो बड़े बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और इनका जो नृत्य है, इनका जो एक सांस्कृतिक है, राजस्थान में नहीं पूरे विश्व के अंदर विख्यात है। कानबिलिया जो समाज है, जो इनका एक बीन बजाने का, आपने कई बहुत सी पिक्चरें देखी होंगी। जैसे मैं कहना चाहूँगा आपको, नागिन पिक्चर आपने देखी है, नाचे नागिन गली गली, ऐसे बहुत सी फिल्में हैं जो हिंदी फिल्में हैं, राजस्थानी फिल्में, इन्होंने बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं सॉन्ग दिया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इन्होंने दिखाया है। और ये जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो एक बीन की जो बजाने की कला होती है, जो सरप पकड़ने की, क्योंकि सरप को कैसे उसके ऊपर एक ट्यून इन्होंने जो तैयार करते हैं, बहुत ही गजब की ट्यून होती है। और आपको यहाँ 18 फरवरी को जो महाशिवरात्रि का पर्व है, तो बहुत ही गजब कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आप बढ़ चढ़ के यहाँ कांवट जो कस्बा है खंडेला तहसील के अंदर, वहाँ छोटा सा गांव है घसीपुरा, उसके पास में ही इनकी जो एक बहुत बड़ी विशाल बस्ती है, जहां मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में कि यहाँ शिव मंदिर की भी बहुत बड़ी स्थापना होने वाली है। इन्होंने कहा कि जो अजय पाल लांबा हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर हैं यहाँ से, जो जाने माने नाम हैं, जिन्होंने, मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन फिर भी मैं मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि आसाराम बापू को पकड़ने के अंदर उन्होंने सबसे पहले वहाँ रेड मारी थी। बहुत ही होनहार एक हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ कांवट के पास में लांबा वाली ढाणी है, अजय पाल जी लांबा वहाँ से विलोम करते हैं। एक बार दिलीप भाई के मुँह से हम एक बार कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे। लांबा साहब से मैं पर्सनली मिलकर इस कार्यक्रम के बारे में बताया और मैंने लांबा साहब से निवेदन किया कि लांबा साहब, पूरे राजस्थान से घुमक्कड़ प्रकार की अशिक्षित जातियां जो इस कार्यक्रम में पधारेगी और इन प्रकार की जातियों को आपके जैसे दबंग पुलिस आईपीएस ऑफिसर का मार्गदर्शन ये लोग चाहते हैं सर। और आप 18 तारीख को इस कार्यक्रम में पधारना। और लांबा साहब ने मेरे को विश्वास दिलाया है कि मैं 18 तारीख को जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मेरी पुलिस विभाग की कोई मीटिंग हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। बाकी इस कार्यक्रम में मैं ज़रूर पहुंचूंगा और राजस्थान भर से जो भी प्रकार की जातियां पहुंचेगी, इनको मैं मार्गदर्शन दूंगा। और ये प्रकार की जो जातियां हैं पुलिस विभाग से और इन प्रकार का जो विभाग है, ये जो इनको गलत ठहराती है, कोई भी अगर चोरी वगैरह होती है तो इन जातियों को पहले टॉर्चर किया जाता है कि इन प्रकार की जातियों ने ये चोरी वगैरह की है। इसलिए लांबा साहब यहाँ 18 तारीख को आएंगे और इन प्रकार की जातियों को मार्गदर्शन देंगे। और सर मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो है, गहलोत साहब हैं जो अपने राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब थे, उनका भी यहाँ आने का कार्यक्रम था, लेकिन मेरी बात हुई थी गहलोत साहब से और उन्होंने कहा था कि मेरा 18 तारीख को प्रस्तावित कार्यक्रम है उदयपुर का, इसलिए मैं नहीं आ सकता। और जो है एक इस कार्यक्रम को लेकर मेरी शुभकामनाएं रहेंगी आपको कि ये कार्यक्रम आपका सफल होगा। और गहलोत साहब ने मेरे को ये भी कहा था, और गहलोत साहब जब सीएम नहीं बने थे 2018 से पहले, मैं उनके लिए आरटी सेल में काम करता था। और गहलोत साहब ने जब सरकार बनी थी, मेरे लिए एक प्रपोजल भी रखा था कि दिलीप सपेरा जी, आपको जो है हम सरकार के अंदर कुछ नियुक्ति दे दे और सरकार के अंदर आपको भागीदारी देते हैं कि आप जो है सरकार के अंदर रहकर जो है इन जातियों के लिए कार्यक्रम करें। लेकिन मैंने गहलोत साहब को वो नौकरी ठुकराई और गहलोत साहब को मैंने कह दिया, नहीं साहब मैं नौकरी नहीं करूंगा, इन जातियों में मेरा जो समाज है ये पिछड़ा हुआ समाज है, मैं इसकी सेवा ही करूँगा सर, नौकरी नहीं करूँगा। और मैंने प्रण लेते हुए आज मेरे को 7 साल हो गई इन जातियों की सेवा करते रहने के लिए। और गहलोत साहब ने आने वाले जो हैं, ये जो सरकार की नियुक्तियां होंगी, इनमें कुछ बढ़ाने को लेकर भी मेरे को जो प्रस्ताव दे रखा है कि इन जातियों का आपको नेतृत्व करने के लिए हम जो सरकार में अच्छी जिम्मेदारी देंगे आपको सर। और मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये जो आपने जो एक प्रेरणा ले रखी है कि घुमंतु जो जातियाँ हैं वो कहीं ना कहीं लोग उनके ऊपर एक अलग ही प्रभाव की नज़र रखते हैं, अलग ही प्रभाव का उनके ऊपर दृश्य रहता है। आपने एक बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम जो छेड़ रखा है, क्योंकि एक विशाल जो आप राष्ट्रीय स्तर तक काम कर रहे हैं, तो आप और जो आपके नवयुवक हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो नवयुवकों को जो आज है ना, देश का युवा आज
जो चाहे ना जो परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि देश का जो नवयुवक है वो अच्छी अच्छी चीज़ों को पलट सकता है, क्योंकि युवा शक्ति कहीं ना कहीं इतनी मजबूत हो रही है जिसका लिमिट नहीं है। और उसी के एक जीते जागते उदाहरण हमारे पास में खड़े हैं दिलीप जी सवेरा। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये जो नवयुवकों में एक जोश और एक उमंग की भावना जो भर रहे हैं। एक बार फिर इनसे पूछेंगे, क्योंकि जैसे आपने अभी बहुत सी जातियों के बारे में बताया, क्योंकि लोगों को इनके नाम याद नहीं रहते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि कानबेलिया है, बावरिया। देखो सर, मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आदमी ना जो चाहे जो कर सकता है, जो प्रण लेना वो उस प्रण पे खरा उतर सकता है। मैं इस प्रण पे खरा उतर चुका हूँ और इन तरह की जातियाँ हैं ना, इनका भला करने की मैंने सोच लिया है और मैं इनका भला करके रहूँगा। और मैं तो मेरे युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि आपकी जो युवा एनर्जी है ना, इस एनर्जी का है ना आप कुछ समाज सेवा के रूप में जो है इस ऊर्जा को रूप में ले। और मैं तो कहना चाहूँगा जैसा कि गहलोत साहब की, देखो मैंने कोई पार्टी विशेष तो कोई ज्वाइन कर नहीं रखी है, क्योंकि आपने 7 साल के अंदर बहुत सी कसौटियों से आपको गुजरना पड़ा है, बहुत से संघर्ष करने पड़े हैं आपको, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने हर 7 साल के अंदर आप बता रहे हैं कि मैंने बहुत सा संघर्ष किया है, तो उसके बारे में नवयुवकों को कुछ बताएंगे कि देखो इन तरह की जातियों को ना एक साथ लेकर चलना ही बहुत ही मतलब मुसीबत का काम है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी है ना, मैंने बहुत मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करके इन जातियों को देखकर और इन जातियों के लिए मैं आज तक लड़ाई लड़ रहा हूँ। जैसा कि आदरणीय राहुल गांधी जी का जो संदेश है ना कि देश तभी बढ़ सकता है जब उसमें अपना प्यार और मोहब्बत कर सकते हैं। तो इन तरह की जातियों से, इन तरह के जो समुदाय कम्युनिटी है ना, इनकी जो है मेरे को प्यार और मोहब्बत हो चुकी है इन तरह की जातियों से। और मैं जो है ये जो मेरा है ना, इन तरह की जातियों से प्यार और मोहब्बत के माध्यम से मैं इन जातियों को आगे लेकर जाऊंगा और समाज की मुख्य धारा में जोड़ूंगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दिलीप जी सवेरा हमारे साथ में जुड़े हुए थे और इन्होंने बहुत सी अच्छी बातें बताई। मैं सभी नवयुवकों को एक बार फिर संदेश देना चाहूँगा द प्रेस टाइम के माध्यम से कि कहीं ना कहीं जो इंसान एक अपना जुनून जो एक बार ठान लेता है वो कर गुजरता है। वैसे इन्होंने भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यानी लेके चल रहे हैं। घुमंतु जो जातियां हैं उसमें से बहुत सी जातियां हैं जिसका नाम इन्होंने आपके सामने अभी वर्णन किया है। तो इनका अभी 18 तारीख को जो प्रोग्राम है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इनका सहयोग भी करें और इनका मनोबल भी बढ़ाएं। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप देखते रहिए द प्रेस टाइम, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। ये आपका चैनल है, आपकी आवाज़ मेरी है लेकिन चैनल आपका है। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों की आवाज़ उठाना। जय हिंद, जय भारत।